दोस्तों 24 वोल्ट में आपने ऐसा इन्वर्टर नहीं देखा होगा। 3 हीटर इस समय चल रहे हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं 4700-4800 वाट का लोड नॉन स्टॉप चल रहा है और 24 वोल्ट यानी 2 बैटरी में आज तक जितने भी इन्वर्टर आपने देखे हैं 2000 वाट पर दम तोड़ने लगते हैं। पूरा 5 किलो वाट लोड लिफ्ट करता है। 160 एम्पियर तक बैटरी को चार्ज करने की कैपेसिटी है। दोस्तों आज के वीडियो में मैक्समोल कंपनी के 5 किलो वाट 24 वोल्ट में हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का ऐसा डेमो टेस्ट आप देखने वाले हैं कि आज तक यूट्यूब हिस्ट्री में आपने हाइब्रिड का ऐसा लाइव हार्ड टेस्ट नहीं देखा होगा। तो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कंपनी ने हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ क्या क्या दिया है। इस पैकिंग में वारंटी कार्ड और मैनुअल गाइड है। रेड कलर में बैटरी कनेक्ट करने के लिए वायर दिया गया है और एक वायर ब्लैक कलर में है नेगेटिव बैटरी कनेक्ट करने के लिए। साथ में 2 विंडो ग्रिल दी गई हैं और इसी के साथ 2 स्पंज दिए गए हैं जिससे अंदर बहुत ज्यादा डस्ट आदि न जाए। और दोस्तों यह रहा मैक्समोल का सुपर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर 9000 पीवी यानी यह 9000 वाट सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। प्योर साइन वेव आउटपुट है। 24 वोल्ट में यह पहला ऐसा इन्वर्टर है जो पूरे 5000 वाट लोड लिफ्ट करता है। यानी वह यूजर जिनको कम बैटरी लगाकर सोलर पैनल अधिक लगाकर दिन में अधिक लोड चलाना है उनके लिए मैक्समोल का यह सुपर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर बेस्ट चॉइस रहेगा। अब इसके साथ सोलर पैनल, ग्रिड और बैटरी कनेक्ट करके आपको इसकी पूरी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी दिखाते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कनेक्शन कर लिए हैं। यह बैटरी के वायर आप देख रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर ली है। मैक्समोल की 12 वोल्ट में 100 एम्पियर में 2 बैटरी हमारे पास है, सीरीज इनको कर रखा है। यहां पर 2 वायर आप सोलर के देख रहे हैं, सोलर से भी हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और यहां पर लोड कनेक्ट कर लिया है। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं अभी कोई लाइट नहीं आई है क्योंकि स्विच ऑन नहीं किया है। लोड के लिए हमारे पास लगभग 1500 वाट के 4 हीटर हमने यहां पर ले लिए हैं जिससे लोड को बढ़ाकर देखा जाए क्योंकि 5 किलोवाट का यह सोलर इन्वर्टर है। और दोस्तों मैं यहां पर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का स्विच ऑन कर रहा हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे से पहले आप भी सब्सक्राइबर का स्विच जरूर ऑन कर लेना क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की डेमो टेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं जिनमें बहुत मेहनत लगती है। तो पहले आप सब्सक्राइबर का बटन ऑन करें, उसके बाद मैं हाइब्रिड का बटन ऑन करूंगा। और उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर हाइब्रिड इन्वर्टर का स्विच हम ऑन कर देते हैं और इन्वर्टर चालू हो गया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि काफी बड़े साइज का डिस्प्ले इन्वर्टर के साथ दिया गया है। डिस्प्ले के साथ साथ यहां पर इंडिकेटर भी दिए गए हैं। चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग का इंडिकेटर, इन्वर्टर चलेगा तो इन्वर्टर का इंडिकेटर, एसी आएगी तो एसी का इंडिकेटर। और अब लोड कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहां पर वायर आप देख रहे हैं तो जो 2 हीटर हैं वह इस वायर से कनेक्टेड है। और दोस्तों लोड को ऑन कर देते हैं। अभी हमने केवल 2 हीटर चलाए हैं, 2 हीटर के वायर हमारे पास यह अलग हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 किलोवाट का लोड चल रहा है। अभी हमें यह 5 किलोवाट तक लोड चलाना है तो 2 हीटर हमारे पास और हैं। पहले हम 1 हीटर को ऑन करेंगे। 4600 वाट का लोड आप देख रहे हैं। अभी केवल 3 हीटर चले हैं, चौथा हीटर अभी नहीं चलाया है। कुछ थोड़ा और लोड चलाने के लिए कुछ बल्ब मेरे पास हैं, इन बल्ब को भी कनेक्ट कर देता हूं। और दोस्तों कुछ बल्ब भी यहां पर हमने ऑन कर दिए हैं। और 47 यानी 4700-4800 वाट का लोड नॉन स्टॉप चल रहा है और 3 हीटर इस समय चल रहे हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि 4775 वाट का लोड चल रहा है। 20.8 एम्पियर का लोड चल रहा है। पूरी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और वही 230 वोल्ट जो स्टार्टिंग में थी वही जो कि क्यों 230 वोल्ट टिकी हुई है। एक बार लोड को ऑफ करके दिखा देता हूं। बिल्कुल खाली अभी आप यहां पर देख रहे हैं कि कुछ भी लोड नहीं है। और इन्वर्टर की आउटपुट इस समय आप देख रहे हैं 229 वोल्ट है। और अब लोड को चलाते हैं। 2920 वाट का लोड चल रहा है और वही 229 वोल्ट आउटपुट की है। और लोड चला देते हैं। 4550 वाट का लोड चल गया है और आउटपुट वही 229 वोल्ट आप देख रहे हैं। कुछ लोड और चला देते हैं।
4680 वाट का लोड चल रहा है। आउटपुट में 229 वोल्ट एज इट इज वहीं के वहीं टिके हुए हैं। दोस्तों 24 वोल्ट में आपने ऐसा इन्वर्टर नहीं देखा होगा। जैसा कि डिस्प्ले आप देख रहे हैं, यह है जो हिस्सा है डिस्प्ले का, यह बैटरी के लिए है, यह हिस्सा सोलर के लिए है और यह आउटपुट के लिए है। अभी ग्रिड इसको नहीं दी है, जिस समय ग्रिड आएगी तो यह हिस्सा ग्रिड का है। तो जैसे कि बैटरी वाले पोर्शन को आप देख रहे हैं, तो बैटरी के वोल्ट दिखा रहा है 27.8 वोल्ट, चार्जिंग दिखा रहा है 30 एम्पीयर की चार्जिंग दिखा रहा है। और यहां पर एक बार 21 लिखा हुआ देखते हैं तो एक बार 28 लिखा हुआ आएगा। 21 का मतलब है कि 21 वोल्ट तक यह बैटरी को डिस्चार्ज करेगा और 28.2 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करेगा। बैटरी का लो कट और चार्जिंग कट कस्टमाइज है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो एम्पियर की बात है, चार्जिंग एम्पियर, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी होती है 160 एम्पियर तक बैटरी को चार्ज करने की कैपेसिटी है। लेकिन क्योंकि 160 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो 50 एम्पियर सेटिंग करके इसकी दी जाती है। मैक्सिमम 20 एम्पियर ग्रिड से चार्जिंग दी जाती है। यदि ग्रिड नहीं है तो भी 50 एम्पियर से ही चार्ज करता है, उस समय सोलर से चार्ज करता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 260 वोल्ट इस समय सोलर के हैं और 17 एम्पियर का करंट सोलर से ले रहा है। आउटपुट में 230 वोल्ट आपको दे रहा है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। और यह जो येलो कलर में डिजिट आप देख रहे हैं, यह यूनिट बताता है। वैसे तो कंपनी की तरफ से पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से सेट होकर आता है, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से यदि कुछ सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ बटन से सेटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सेटिंग जैसे दूसरे हाइब्रिड इन्वर्टर की होती है वैसे ही सेटिंग इसकी भी है। क्योंकि दोस्तों हमने भी अपने हाइब्रिड के अंदर जो कंट्रोलर यूज किया है वही कंट्रोलर है जो सभी अपने हाइब्रिड के अंदर यूज करते हैं। और क्योंकि अभी 4.6 किलोवाट का लोड यानी 4500-4600 वाट का लोड चल रहा है तो लोड और भी बढ़ाकर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने बल्ब को यूज कर रखा है तो हमारे पास एक हीटर और भी है, इस हीटर को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चारों हीटर यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। और डिस्प्ले में यदि आप इस समय देख रहे होंगे तो यहां पर बैटरी के पास लिखा हुआ आ रहा है डिस्चार्ज, यानी अब यह बैटरी से करंट ले रहा है। 15 एम्पीयर तक का बैटरी से करंट ले रहा है। बाकी कुछ एनर्जी सोलर से ले रहा है, कुछ एनर्जी बैटरी से ले रहा है, दोनों को मिलाकर आउटपुट दे रहा है। यदि ग्रिड सप्लाई इस समय कनेक्ट होती तो कुछ एनर्जी है ग्रिड सप्लाई से लेने लगता। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 24 वोल्ट यानी 2 बैटरी में आज तक जितने भी इन्वर्टर आपने देखे हैं 2000 वाट पर दम तोड़ने लगते हैं। 3000 वाट तक या 3500 वाट तक के इन्वर्टर अभी तक आपने 24 वोल्ट में देखे होंगे। पूरा 5 किलोवाट लोड लिफ्ट करता है। तो जो ऐसे यूजर हैं कि सोलर पैनल तो ज्यादा लगाना चाहते हैं परंतु बैटरी के अधिक झंझट में पड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बैटरी का मेंटेनेंस भी बहुत रहता है। हर 3-4 साल के बाद बैटरी हमको चेंज करनी पड़ती है। तो 4 बैटरी या 8 बैटरी यदि लगाते हैं तो हमारा इन्वेस्ट हर तीसरे-चौथे साल अधिक रहता है। तो ऐसे यूजर जो सोलर पैनल तो एक बार अधिक लगा लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है और 2 बैटरी से ही काम चलाना चाहते हैं, बहुत इजीली नॉन स्टॉप 1.5 टन के 2 एसी आराम से इस पर चलाए जा सकते हैं। बाकी फैन और कूलर यानी और भी अतिरिक्त लोड भी इस पर चलाया जा सकता है। और दोस्तों कंपनी ने अपने इस सुपर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की वारंटी 2 ईयर रखी है। और प्राइस की यदि बात करें तो प्राइस भी अभी 49,400-500 के आसपास है प्लस जीएसटी। प्राइस के लिए आप कंपनी के ऐप यानी प्ले स्टोर पर कंपनी के ऐप को जरूर डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर रखें, क्योंकि कंपनी समय समय पर अपने अलग अलग प्रोडक्ट पर कुछ छूट देती रहती है। कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, इस प्रकार छूट चलती रहती है किसी प्रोडक्ट पर। तो यदि आपने प्ले स्टोर से कंपनी का ऐप मैक्समोल ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन जाता है, सूचना जाती है, मैसेज जाता है कि इस समय इस प्रोडक्ट पर इतनी छूट चल रही है। तो इसलिए प्ले स्टोर से कंपनी के ऐप को डाउनलोड करके रखें। कंपनी की वेबसाइट maxmol.com से भी आप प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों और भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। और इन्वर्टर के संबंध में आपका कोई सुझाव है, कोई शंका है तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।